हर रोज एक नई न्यूज सुनने को मिलती है जिसमें मार्क जकरबर्ग एक एक्टिव एक्टर होता है CEO Mark Zuckerberg जो अपनी सुपर इंटेलिजेंस लैब के लिए किसी ना किसी को हायर कर रहा है, किसी ना किसी बढ़िया कंपनी से। कुछ नाम आपको गिनवाता हूँ। अलेक्जेंडर वैंग, नैट फ्रीडमैन, डेनियल ग्रोस, प्रपित बंसल, ये कुछ नाम थे जिसमें लोगों को 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, कुछ एक को तो 1000 करोड़ से भी ज्यादा की सैलरीज मिली है। तो एक तरफ तो ये सब चल रहा है दुनिया में जहाँ लोग इतनी इतनी सैलरीज पे हायर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ बहुत लोगों को ये लगता है कि चैट जीपीटी ही एआई है। तो अमित यार ये बताओ, क्या चैट जीपीटी ही एआई है? क्या शक्तिमान ही गणितज्ञ है? और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब चैट जीपीटी एआई वाला सिस्टम है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो जो पहले हमारे मशीन्स थे ना, वो रूल बेस्ड सिस्टम पे काम करते थे। जैसे आप मान लीजिए कि पहले जो मशीन थे हमारे, वो गोपी बहू थी। कपड़े अगर गंदे हैं तो धो दिया, बर्तन अगर गंदे हैं तो धो दिया, लैपटॉप अगर गंदा है तो धो दिया। तो मतलब दिमाग नहीं है, दिमाग है ही नहीं। तो जो किए जा रहा है, जो चला जा रहा है, उसी को किए जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल ऑटोमेशन, मोनोटोनस टास्क। बट अब हम चाहते हैं कि वो एक जनरल इंटेलिजेंस आए उसमें, तो इंटेलिजेंटली वो कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट कर सके, जैसे हम करते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं, हम दिमाग लगाते हैं और फिर उस टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या ये कहना ठीक है कि चैट जीपीटी ही एआई है? नहीं, चैट जीपीटी जो है वो एक टूल है, एक एप्लीकेशन है। उसको पावर जो करता है वो है LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, तो वो उसका एक्चुअल ब्रेन है। चैट जीपीटी इज सिंपल एप्लीकेशन जिसका फ्रंट एंड है, बैक एंड है, बट जो उसको एक्चुअल में पावर देता है वो है, जो बैक एंड पे चल रहा है वो LLM वो LLM है। और ये LLM क्या है? LLM आप कैसे मान लीजिए कि एक ऐसा टूल है, ठीक है, और एक ब्लैक बॉक्स लेके चलिए। उसको हम जो भी चीज़ पूछेंगे वो अपनी मेमोरी में, उसके पास मेमोरी, उसके पास सारा नॉलेज है, उसकी बेसिस उसको सबसे पहले समझेगा जो हम पूछ रहे हैं, अपनी मेमोरी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, फिर वो जवाब देगा, रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, मतलब हम एक इनपुट दे रहे हैं, हाँ, वो उसको समझ रहा है, क्या समझ पूछा रहा है इस है। आदमी इनपुट ने। सबसे पहले तो इनपुट को समझना, फिर उसके बाद जो उससे रिलेटेड नॉलेज है उसको ढूंढना एक तरीके से, और फिर उसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना, एक आउटपुट दे देना। एक आउटपुट दे देना। ये है LLM का काम, मोटा मोटा। ठीक है, इसमें इनपुट जो है वो हमारा चैट जीपीटी जैसे टूल से जा रहा है, टूल से जा रहा फिर है, वो पीछे हो रहा है, और फिर हमें आउटपुट भी वही दिख जा रहा है। आउटपुट में बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक इंसान ही जवाब दे रहा है, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, और बहुत तेजी से जवाब दे रहा है और बहुत करेक्टली दे रहा है। तो ये तो ठीक है, मतलब LLM क्या है मैं समझ गया, बट थोड़ा सा उस बारे में और समझाओ कि ये एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है। मतलब कैसे क्रिएट हुआ? अब किसी चीज के पास इतनी सारी नॉलेज आई और सेइंग कि एक इनपुट आया, उसने फिर देखा, और हम चैट जीपीटी पे देखते हैं उससे कुछ भी पूछ लूं वो कुछ ना कुछ तो जवाब दे ही देगा। तो ये एक्चुअली में मतलब वर्क कैसे कर रहा है ये पूरा सिस्टम? जैसे एक इंसान कैसे उसके पास इतनी नॉलेज आती है, तो एक पहले वो बच्चा होता है। ठीक है, तो बच्चे में वो क्या करता है, सबसे पहले एक एक वर्ड सीखता है। मम्मा बोलना सीखता है, मम बोलना सीखता है, पापा, बाबा, ऐसे करके वो बोलना सीखता है। एक छोटे छोटे वर्ड सीखता है। सही बात है। तो LLM भी उसी तरह जो आपका सेंटेंस है उसको डिवाइड करता है मल्टीपल वर्ड्स में, जिसको हम टोकन्स बोलते हैं। तो वर्ड्स नहीं होता, वो चंक्स होते हैं। तो पहले LLM समझने की कोशिश करता है कि ईच चंक का क्या मतलब है, जैसे बच्चा समझना चाहता है कि ईच वर्ड, एक एक वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, फिर उस वर्ड को बच्चा जो है एक्टिविटी के साथ रिलेट करता है कि वो मम्मा, मम, उसको लगता है कि मम बोलूंगा मम्मा को तो वो मेरे को पानी ला के देगी। ठीक है, तो वो मल्टीपल वर्ड्स को एक साथ एक्टिविटी के साथ समझ रहा है। तो LLM भी ऐसी मल्टीपल वर्ड्स को एक साथ जोड़ के उसका मतलब समझना ट्राई करता है। फिर हम कैसे उसको, बच्चे को और सिखाते हैं कि रिवॉर्ड और पेनल्टी उसके साथ इंक्लूड करते हैं कि अगर वो हरी सब्जियां खा रहा है बच्चा ठीक से, तो उसको हम रिवॉर्ड देते हैं, क्लैप करते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि अच्छा काम किया आपने, या पेनल्टी देते हैं अगर वो गलत एक्टिविटी कर रहा है। अब उसने अपनी बुआ को थप्पड़ मार दिया ठीक है, तो उसके पापा उसको डांटेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उसने अपनी बुआ को थप्पड़ मार दिया तो उसकी मम्मी खुश हो रही है। ठीक है, तो ये बायसनेस आ गया, इसके बारे में बात करेंगे हम आगे। बट इस तरीके से फिर बच्चा सीखता है धीरे धीरे कि किस चीज की तरफ मुझे जाना चाहिए, पॉजिटिव, जहाँ पे मुझे पॉजिटिव रिवॉर्ड मिले, और किस तरफ मुझे नहीं जाना चाहिए। आग को नहीं छूना है क्योंकि मुझे जल जाओगे, उसको पता चलता है। शुरू में तो आग की तरफ जाता है, बट धीरे धीरे स्विच बोर्ड की तरफ जाता है शुरू में, फिर उसको धीरे धीरे पता चलता है पेनल्टी जैसे जैसे हम लगाते हैं तो नहीं करना है और क्या करना है। तो ऐसे ही LLM भी हम उसके साथ रिवॉर्ड और पेनल्टी फंक्शन डालते हैं जब वो ट्रेनिंग के टाइम, और हम उसको डेटा देते हैं, और उसको बहुत सारा डेटा देते हैं। जैसे इंसान को भी, एक बच्चे को भी बहुत सारे डेटा, वो अपने इन्वायरमेंट में बहुत सारे डेटा रिसीव कर रहा है। सिर्फ टेक्सचुअल नहीं, सिर्फ बोलने की नहीं, वो देख रहा है, छू रहा है, समझ रहा है, अपने सारे सेंसेस को यूज कर रहा है। LLM के पास सिर्फ टेक्स्ट है अभी के लिए, बट उसी के थ्रू बहुत सारे डेटा पे वो ट्रेन होता है, जैसे बच्चा अपने इवोल्यूशन में ट्रेन होता है। ऑब्जेक्टिव उस केस में ये है कि उसको बस उसको लैंग्वेज समझनी है। हाँ, लैंग्वेज से समझनी है, और लैंग्वेज से रिलेवेंट टास्क समझने हैं।
ठीक है, कि वो समराइज कर सके, सेंटीमेंट समझ सके। हाँ, सेंटीमेंट, मैं वही आने वाला था कि जैसे बहुत जगहों पे होता है, अब चैट जीपीटी को अब तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है, बट वो इमोशनल चीज़ें, फनी, सरकाज़म, ये सब भी समझने की कोशिश करता है। और अपनी तरफ से आउटपुट में भी वो उस तरह का रेस्पॉन्स देने की कोशिश करता है। तो ये सब वो कैसे सीखते हैं? मतलब बच्चा चलो मेरे मुंह को देख के सीख लेगा, वो नो तो उसको लगा गुस्सा कर रहा है, वो मेरे एक्सप्रेशन देख रहा है। हम ये एलएलएम, ये मॉडल्स को कैसे वो समझा रहे हैं, मतलब वो कैसे हो रहा है? जो एलएलएम का आर्किटेक्चर है वो ऐसे डिफाइंड है, इसमें अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, जिनको थोड़ा टेक्निकल टर्म में बोलूंगा तो मल्टी हेडेड अटेंशन बोलते हैं। हर एक अटेंशन एक बिल्कुल स्पेसिफिक चीज सीख रहा है, ठीक है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स मान लो, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं अटेंशन एक नोड टाइप है। हाँ, नोड टाइप मान लीजिए आप। और अलग अलग डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का एक बहुत स्पेसिफिक काम है कि भाई मेरे को तो सिर्फ सार्काज्म सीखना है, मेरे को इसका टोन समझना है, मेरे को इसके अंदर का सेंटीमेंट समझना है, जो भी चीज है, या लैंग्वेज स्ट्रक्चर समझना है, ये फन है, इमोशनल है, सैड है। और ये डिपेंड भी करता है कि किस तरह का डेटा सेट जा रहा है, किस चीज पे। अगर आप फनी चीजों पे ही ट्रेन कर रहे हो, उसके अराउंड जो स्टैटिस्टिक्स है वो जनरली जब ट्रेन होता होगा तो डेटा को कैटेगराइज करके भी देते होंगे। हाँ, कैटेगराइज करके देते हैं, बट वही मल्टी हेडेड अटेंशन का आइडिया ये कि एक अटेंशन हेड जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक चीज सीखेगा, और ऐसे बहुत सारे अटेंशन होते हैं, तो वो नेटवर्क होता है, तो वो अलग अलग चीजें सीखता है। इसकी बेसिस पे वो बहुत सारी चीजें समझ जाता है, लैंग्वेज की, जो आप बोल रहे हैं कि सार्काज्म कैसे समझ पाता है, ठीक है, या फॉर्मल कैसे समझ पाता है। तो ये बोल सकते हैं एलएलएम एक बंदा है जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ ली है, और उसके वो लैंग्वेज, इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटीज उतनी अच्छी हो गई है। मतलब हमारे में जैसे दोस्तों में कुछ जो ज्यादा पढ़ लेता है किताबें, फिर वो ज्यादा बातें करता है। हाँ, वैसा ही है। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही, बस ये थकता नहीं है, ठीक है। और इसके बाद एक मान लीजिए बहुत ज्यादा मेमोरी है, ठीक है, इंसान तो थक जाता है, बट ये है कि इसको कितना भी डेटा पे ट्रेन कर रहे हैं, चाहे वो पूरा विकिपीडिया ही दे क्यों ना दे दिया, पूरा स्टैक ओवरफ्लो ही क्यों ना दे दिया, वो सब पढ़ के इसने समझ लिया है और स्टोर कर रखा है अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में। तो हमें तो देखो ज्यादातर पता है कि चैट जीपीटी है, ज्यादातर लोगों को यही पता है कि चैट जीपीटी है। अब एलएलएम हमने सीख लिया कि एलएलएम क्या होता है, तो अब एप्लीकेशंस तो बहुत सारी है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखा था तन्मय भट्ट की एक वीडियो में, उसमें से वो प्रोमो मिला था कि परप्लेक्सिटी का प्रो मिल जाएगा एयरटेल यूजर्स को, तो मैंने लिया। तो परप्लेक्सिटी हो गया, ये गूगल का जेमिनाई आया हुआ है, कुछ कोडिंग वाले भी हैं। तो ये इनका जो एलएलएम है, क्या वो सेम सब पीछे एक ही चीज को यूज कर रहे हैं? वो मतलब कैसे काम करे, सबका अलग अलग सबने बना रखा है? नहीं, ये आर्किटेक्चर सेम है, बट जिस तरीके से इनको ट्रेन किया और जिस टास्क के लिए ट्रेन किया गया वो डिफरेंट है। कुछ मॉडल्स है जिनको जनरल टास्क के लिए ट्रेन किया गया, फॉर एग्जांपल जीपीटी फैमिली जो भी मॉडल्स आते हैं, जो ओपन एआई कंपनी का है। कुछ को कोडिंग के लिए स्पेशली ट्रेन किया, जैसे मिस्ट्राइल का कुछ है, ठीक है, ये स्टार कोडर्स है, कुछ मॉडल्स हैं, ओपन सोर्स मॉडल्स प्रेजेंट है बहुत सारे, वो हो गए। कुछ को रीजनिंग के लिए ट्रेन किया गया, जैसे डीप सीक हो गया, स्पेशली रीजनिंग टास्क बहुत अच्छे से कर पाता है, ठीक है। तो आज अलग अलग कंपनी के अलग अलग मॉडल्स हैं। आर्किटेक्चर सेम है, पर पढ़ने का मतलब ट्रेनिंग का तरीका अलग हो सकता है, ट्रेनिंग का तरीका और ट्रेनिंग का डेटा अलग हो सकता है, और एंड गोल अलग। उस हिसाब से ये जितने भी हम आजकल पॉपुलर ऐप्स देख रहे हैं, सबका अलग अलग एलएलएम, अलग अलग एलएलएम, बट ये जनरल टास्क इजीली कर पाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं जनरल क्वेश्चन कैसे राइट एन ईमेल, ऑलमोस्ट सारे एलएलएम आप उतने होशियार हो गए, उतने होशियार। हाँ, तो वो पहला स्टेप था कि पहली कि जनरल होशियारी सीखनी थी, वो सीख लिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप कि भाई मैं स्पेसिफिक टास्क, जैसे कोडिंग कर सकूं, रीजनिंग अच्छे से कर सकूं। मेरा है कि मैं रीजन बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, या मैं कोडिंग बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, या मैं कोई मल्टी मॉडलिंग टाइप ऑफ एक्टिविटी अच्छे से, इमेज जनरेशन अच्छे से कर सकता हूँ, जो भी है। जनरल इंटेलिजेंस ये सारे एलएलएम में है। तो अब ये बताओ, अगर मुझे अपना एक एलएलएम बनाना है, क्या मैं बना सकता हूँ? शुरू से तो नहीं बना सकते आप। अच्छा। ठीक है, एक तो उसके लिए आप इतना स्पेसिफिकली क्यों बोला? एक तो जो एलएलएम बनाने के लिए स्क्रैच से बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो ये जो बड़े बड़े मॉडल्स आप देख रहे हैं, जो GPT-4 हो गया, ये जेमिनाई 2.4 प्रो, ये सारे जो है इसमें मतलब खूब पैसा लगा, 200 करोड़ रुपए लगे हैं। 100 करोड़ तो सैलरी दे रहे हैं यार, वो ज्यादा लगा होगा। तो वो 1 साल की सैलरी दे रहे हैं ना। तो सिर्फ ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग में, फिर उसको मॉडल को जो अब चल रहा है, तो चलने में जो पैसा लग रहा है वो तो लग ही रहा है, ठीक है। ट्रेनिंग में इतना पैसा लग जाता है। फिर उनको चलाने के लिए अलग पैसा, उसको मॉडल को डिप्लॉय करके रखना है और वो चलते रहना चाहिए। स्केलेबिलिटी एक अलग इशू है। तो पहले तो ट्रेनिंग ही सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। तो जो मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ, वो एलएलएम कहीं पे सर्वरों पे चल रहा है, सर्वर पे चल रहा है, हमें 24 घंटे मैं देख रहा था चैट जीपीटी पे कुछ बिलियन में एक्टिव यूजर है मंथली, बिलियन में। तो इतने लोग, दुनिया इस्तेमाल कर रही है, सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, और इतने लोगों को एक साथ अगर यूज कर रहे हैं, मान लीजिए, उतने रिसोर्सेज पे वो चलना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। तो वो
एक स्केलेबिलिटी का इशू है जिसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, ठीक है। तो पहला तो ट्रेनिंग ही है, ट्रेन कैसे करें फ्रॉम स्क्रैच से। आपको उसके लिए सबसे पहले तो डेटा चाहिए, बहुत ज्यादा डेटा चाहिए, ठीक है। बिलियंस डेटा मैं उठा लूं, मान लो इंटरनेट से ओपन सोर्स से उठा लूं, पर वो दैट्स नॉट इनफ। और अब तो शायद बहुत सारी चीजें ओपन सोर्स है भी नहीं। विकिपीडिया ओपन सोर्स है फॉर एग्जांपल, स्टैक ओवरफ्लो पे मैंने देखा था, शायद अब उसका डेटा इजीली अवेलेबल नहीं है। बट हाँ, जो इनके पास ये जो बड़ी कंपनीज है, इनके पास तो पहले से है चीजें, इनके पास रिसोर्सेज भी है टू गेट द डेटा। बट फॉर अ पर्सन, इंडिपेंडेंट रिसर्चर अगर आप हो या एंटरप्रेन्योर हो, आप बिल्कुल स्क्रैच से कुछ बनाना चाहते हो, तो इट्स अ डिफरेंट टास्क। देन फिर ट्रेनिंग में वो महीनों तक ट्रेनिंग चलती है, ठीक है। और बहुत सारे डेटा पे फिर बहुत सारे रिसोर्सेज, जीपीयू लगता है, ठीक है, और उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो पहला कि जो जिस डेटा पे आप ट्रेन कर रहे हैं वो डेटा तो नहीं बायस्ड है। जैसे हम बच्चे का जब एग्जांपल ले रहे थे, पेरेंट बुआ के थप्पड़ पे हाँ बोल दिया, बुआ के थप्पड़ पे वो खुश हो रही है मम्मी, वो नाच रही है, तो बच्चा तो मारेगा थप्पड़, ठीक है। उसको लगे रिवॉर्ड है ये, बुआ का थप्पड़ मारने इज एक्सेप्टेबल। या फिर आपने देखा होगा बहुत जगह कि लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हैं और उसके बेसिस पे अपना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कि कुछ लोग बोलते हैं कि नासा में संस्कृत एज अ कोडिंग लैंग्वेज यूज हो रही है, आने वाले समय संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं, कि नासा में तो कर चुके हैं बिल्कुल, और बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं वो ये बात। तो ये डेटा ही बायस्ड है, जहाँ पे वो जहाँ से पढ़ रहे हैं वो ही ट्रेनिंग गलत हो रही है। हाँ, ट्रेनिंग ही जब शुरू से ही गलत है तो वो तो रिस्पॉन्ड भी गलत ही करेगा, ठीक है। हमारे घर वाले बहुत ट्रेन होते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। आजकल 60 में जो है उनकी तो ट्रेनिंग पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हो रही है और कॉन्फिडेंटली मॉडल वहीं से बन रहा है। हाँ, खुश है वो, खुश है, अपनी जिंदगी में खुश है। तो डेटा बायस्ड हो ना हो, उस डेटा को अच्छे से क्यूरेट करना वो एक मेजर इशू है। मान लीजिए आपने ट्रेन कर भी दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो मॉडल है वो हेलुसिनेट कर सकता है। हेलुसिनेट इन अ सेंस कि वो उससे जो आपने पूछा तो वो इनकरेक्ट आंसर आपको दे रहा है। जैसे आपने एक सुना होगा कि इंटरव्यूअर पूछता है एक इंसान से कि आपने क्या ग्रेजुएशन किया है, तो बोलता है हाँ, क्या किया है, बीए। तो कहता है आपका मेजर क्या था, तो बोलता है बीए प्लेन। ठीक है, तो उसको नहीं पता है, उसने पढ़ा है जबकि लेकिन उसको पता ही नहीं है, ठीक है। तो वो गलत आंसर दे रहा है, इनकरेक्ट आंसर दे रहा है कॉन्फिडेंटली वो भी। तो ये जहां तो एआई भी गलत आंसर दे सकता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल था सिंपल कि मैंने पूछा था कि व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, तो पहले वो बोलता है फील्ड हॉकी। फिर उसको फील्ड हॉकी, हमें भी यही पता है, ठीक है। लेकिन जब उससे पूछता कि रेफरेंस दो मेरे को, तो वो बोलता कि नो, माय प्रीवियस आंसर वाज फैक्चुअली इनकरेक्ट, ठीक है। फील्ड हॉकी बोला जाता है लेकिन है नहीं, कोई ऑफिशियल नहीं है। तो मतलब इस तरीके से आप अपने प्रॉम्प्ट लिखोगे कि वो सही आंसर दे। मतलब पहली बारी में जो एआई बोलता है उसको डबल चेक कर लेना चाहिए, डबल चेक करना चाहिए। या आपने जो मॉडल बनाया है वो उसका एक ऐसा फ्लैग होना चाहिए। तो अभी जो जीपीटी वगैरह है ये भी इनमें भी होता है हेलुसिनेशन? हाँ, होता है। उस स्केल पे भी, उस स्केल पे भी होता है बहुत जगह। तो इसलिए वो एक डिस्क्लेमर रखा है कि आप इनको यूज नहीं कर सकते एज अ लॉयर, फॉर एग्जांपल एज अ डॉक्टर, क्योंकि अगर वो उसके लिए आप यूज कर रहे हो तो आप वो हेलुसिनेट कर सकता है, गलत। मैंने एक जगह एक न्यूज पढ़ी थी, उसमें 2 न्यूज पढ़ी थी, इनफैक्ट 3 न्यूज पढ़ी थी इनफैक्ट। एक था एयर कनाडा का, उसमें उनका एक अपना चैट बॉट था, उसमें एक कस्टमर ने आके बोला मुझे एक रिफंड ये चाहिए, और उसने पॉलिसी कार्ड देखी, उसने एक नई रिफंड पॉलिसी जनरेट कर दी और बोला कि ये तो नहीं है हमारी रिफंड पॉलिसी में, देख लो। और फिर उसने सू कर दिया क्योंकि अमेरिका में था, वहाँ कनाडा में था, वहाँ तो चलता है, वो काफी बड़ा हर्जाना वगैरह पे करना पड़ा। और एक लॉयर वाला भी था, उस लॉयर ने कुछ कोर्ट रूम में रेफरेंस दे दिया होगा 5-6 केसेस का जो चैट जीपीटी ने उसको बोले थे, वो भी गलत थे। मतलब ये हेलुसिनेशन वाला है, ये हो सकता है। हाँ, तो ये सारे, और फिर प्राइवेसी कंसर्न्स भी है कि जो भी डेटा पे ट्रेन किया है, अगर उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो वो सारी चीज़ें उसको नहीं एको करनी है। तो वो कैसे? हाँ, तो उसके लिए फ्लैग्स होते हैं। हम जो डेवलपर जो आप जैसे बना रहे हो, तो आप उसको फ्लैग्स लगाओगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देने हैं, उसका प्री पोस्ट प्रोसेसिंग होगा। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, सिर्फ मॉडल नहीं है। हाँ, बहुत। जैसे एक और चीज मेरे को ऐसे दिमाग में आया कि ये जो ग्रॉक बनाया था इसने, कौन था ये? मस्क, इलॉन मस्क ने, वो ट्विटर के डेटा पे। अब ट्विटर पे तो लोगों ने कुछ भी, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है। हाँ, तो बहुत, हाँ, तो उसको क्लीनिंग होती है, झूठ फूट वाले चीज को क्लीन करके कि नहीं मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको हटा के। तो जो ओरिजिनल डेटा होता है वो बहुत टेराबाइट्स में डेटा है, वो पूरा नहीं ट्रेन किया जाता, उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन जो कि 2-3% ऑफ टोटल डेटा होता है उसी पे ट्रेन होता है जो एक्चुअली यूजफुल है, बाकी तो क्लीन हो जाता है। 70-80% क्लीन हो जाता है। मतलब एक इंडिविजुअल के लिए एक एलएलएम बनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन उसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। जैसे मेरा जो टास्क है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, जो अभी तक एलएलएम जिस पे ट्रेन नहीं हुआ है, या फिर जो मेरा डेटा है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है,
तो हम LLM को या तो फाइन ट्यून कर सकते हैं या कुछ अलग टाइप ऑफ आर्किटेक्चर बना सकते हैं, जैसे रैग काइंड ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, ताकि वो उस इंफॉर्मेशन पे मुझे रिस्पॉन्ड कर सके। या फिर अगर मैं उसको फाइन ट्यून करूं तो एक व्हेन यू से फाइन ट्यूनिंग, मतलब वो नहीं समझ में आ रहा, फाइन ट्यून का मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक थी वो है, प्लस मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा हूँ। ओके मैं बाकी नॉलेज नहीं, एक होता है कि फुल ट्रेनिंग की, मैंने सब पूरा ब्लैंक स्लेट है, उसको कुछ नहीं पता, जैसे बच्चे को कुछ नहीं पता था, और फिर मैंने उसको सब कुछ समझाया शुरू से, बहुत टाइम लगा। हाँ। लेकिन ये अब हो चुका है, for ये हो example। 18 साल का लड़का है जो कॉलेज तक GPT VPT वगैरह ने कर लिया, ठीक है, या 18 साल का लड़का है जो स्कूल में सब कुछ पढ़ के आ गया, उसको बेसिक सारा इन्फॉर्मेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आ गया। अब उसको मैं कंप्यूटर साइंस और कोडिंग स्पेसिफिकली सिखा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि पुरानी चीजें भूल जाएगा वो, उसको जनरल नॉलेज रहेगा, लेकिन अब वो उस स्पेसिफिक टास्क को बहुत इजीली कर सकता है। तो वो होता है फाइन ट्यूनिंग जो हम कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। ओके, तो एग्जिस्टिंग LLM को उठा के आप उसको हाँ। थोड़ा फाइन ट्यून कर सकते हैं, उसमें वो भी डुएबल है, उसमें ही मेहनत लगती है, उसमें मेहनत लगती है, उसमें भी रिसोर्सेज लगते हैं, उसमें थोड़ा पैसा लगेगा, बट प्री ट्रेनिंग से तो बहुत ज्यादा इजी है। तो LLM मोर और लेस अगर हम समझे या समझने की कोशिश करें, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जस्ट इन केस यू मस्ट बी वंडरिंग कि LLM तब से बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इट इज अ प्रोग्राम, मतलब उसको मॉडल बोल देते हैं, बट इट्स अगर बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज समझे तो इट्स अ प्रोग्राम जिसको हमने बहुत ज्यादा डेटा पे ट्रेन कर दिया, और अब वो हमारी तरह इंग्लिश या हिंदी या कोई भी लैंग्वेज बोलना सीख गया। हाँ, एक ये चीज रहेगी, कोई भी लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश, हिंदी, मल्टी लैंग्वेज भी कुछ भी सिखाऊंगा वो सीख जाएगा, मेरे डेटा पे डिपेंड करता है। हाँ। और एक बार वो सीख गया, उससे कुछ भी सवाल पूछो, उसको याद है सब कुछ, हाँ। वो सब सही बताएगा सब कुछ। हाँ। तो ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो अगर इस वीडियो से आपको LLM के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हुई हो, आपको अच्छे समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की और वीडियोस आती रहेंगी हर हफ्ते। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इसीलिए यूट्यूब ने बनाया है, उसमें कमेंट्स डालो, सब पूछो, अमित को हम बिठाएंगे यहाँ पे, हर कमेंट का जवाब देगा, है ना अमित? डन। Thank you so much for watching the video. See you in the next one.